हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9 की चैप्टर 1 की स्टोरी द फन दे हैड। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टोरी को नरेट करूंगा और साथ ही साथ एक्सप्लेन करूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो स्टोरी शुरू होती है, नाम है द फन दे हैड, जो मजे उन्होंने किए। क्या मजे किए, चले जानते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कि एक दिन की बात है जब मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 2157 की बात है। मतलब कि अभी हम लोग फ्यूचरिस्टिक स्टोरी पे बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हुआ, मतलब कि उस समय की बात है ये, जब मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। टॉमी तो अपने यहाँ पर, चलिए देखते हैं यहाँ पर टॉमी कौन है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। यहाँ पर टॉमी एक्चुअल में मार्गी का भाई है। हमारे यहाँ पर टॉमी हम लोग किसी और का नाम रखते हैं, कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस है, रख लिया उन्होंने टॉमी नाम। टॉमी और मार्गी यहाँ पर दो भाई बहन है और यहाँ पर उनको एक रियल बुक मिल जाती है। रियल बुक मतलब आज की बुक। और रियल बुक देख के एकदम से वो लोग बड़ा शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल बड़ा टेली बुक का एकदम से वो आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है। धीरे धीरे हो सकता है कि आज से 50 साल बाद बुक्स खत्म ही हो जाए और लोग टेली बुक मतलब कि मोबाइल पर, टैब पर और कंप्यूटर्स पर यूज करने लगे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब जब देखा होगा आप लोगों ने, जो पुरानी बुक्स हो जाती हैं उनके जो पेजेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एकदम पीले से पड़ जाते हैं और क्रिंकली हो जाते हैं। उन्होंने जब पेजेस को टर्न किया तो वो इस टाइप के थे कुछ। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know that then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो वो लोग क्या बता रहे हैं कि जो पेजेस हैं, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि यार ये तो वेस्ट है, मतलब जो हमने पढ़ लिया फिर दोबारा से देख रहे हैं वही पेजेस हैं। मतलब कि Tommy said, what a waste, when you are through with the book you just throw it away। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। I wouldn't throw it away। उसने बोला यार ये क्या बकवास, क्या बर्बाद चीज है, मतलब एक बार अपन ने इसको पढ़ लिया फिर क्या करेंगे, फेंक देंगे। इससे अच्छा तो हमारी जो टेलीविजन वाली बुक्स हैं वो ज्यादा अच्छी हैं और उनको मैं पढ़ सकता हूँ, उनको मैं सेव करके रख सकता हूँ। वो ना स्टोर होने के लिए कोई स्पेस लेते हैं और ना ही उनको स्टोर करना कोई प्रॉब्लमेटिक है, इसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सेम विद माइंड सेड मार्गी। तो मार्गी बोलती है हाँ यार, मेरे मतलब उसकी भी थिंकिंग सेम ही है ऐसी। शी वॉज 11 एंड हैजंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इसका। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और टॉमी जो था वो 13 साल का था। She said, where you find it? In my house, he pointed without looking, because he was busy reading in the attic। What's it about school? तो उन्होंने बोला क्या कि मार्गी ने पूछा टॉमी से, यार तुम्हें कहाँ मिली ये बुक? तो मार्गी ने बताया, टॉमी ने बताया कि एटिक में। एटिक होती है, जैसे कि अगर नॉर्मली बताऊं, जो हम लोग यहाँ पर अटारी बनी होती है, टाण बोलते हैं हम लोग अपने वर्ड्स में, तो बोला वहां पर मिली है। तो उसने बोला अच्छा ये बुक जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो उसने बोला स्कूल। किसने बोला? टॉमी ने। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार, स्कूल तो बेकार जगह है, मतलब ऐसा मार्गी सोचती है ना, आप लोग मत सोचिए। तो उसने बोला यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मतलब वैसे तो स्कूल वैसे ही पसंद नहीं था, आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector। अब मतलब एक तो क्यों पसंद नहीं आ रहा था, उसका रीजन था। ये भी क्वेश्चन बनता है आपको कि why did the Margie hate her school?
बिकॉज उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए चले जा रहे थे और बेचारी बच्ची बुरे से बुरा करती चली जा रही थी और जब अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही थी तो उसे स्कूल बुरा लगने लगा। अब कब तक, जब तक उनकी मदर ने आके कहा कि बेटा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं काउंटी इंस्पेक्टर को बुला देती हूँ। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, a large black ugly with a big screen on which all the lessons were shown. The question were asked that wasn't so bad. तो अब क्या हुआ कि काउंटी इंस्पेक्टर है, वो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हु वाज काउंटी इंस्पेक्टर, तो बनता है आप यहाँ पे लिखेंगे अ राउंड लिटिल मैन, एक मतलब गोल मटोल सा आदमी और रेड फेस के साथ, उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें वायर्स वगैरह टूल्स वगैरह थे, मतलब वो मैकेनिकल टीचर को सही करने आता है। तो मैकेनिकल टीचर को वो आता है और मार्गी से मिलता है, मार्गी को एक एप्पल देता है, कहता है लो खाओ, और मैकेनिकल टीचर को वहां से हटा देता है। तो मार्गी को लगता है क्या कि इसको सिर्फ हटाना आता होगा, लगाना नहीं आता होगा, लेकिन क्या होता है थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक लंबा चौड़ा अगली सा इंसान, मतलब जो मैकेनिकल टीचर, वो दोबारा से अपीयर हो जाता है और मार्गी बेचारी बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। Most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code. तो वहाँ पर कुछ मतलब ऐसे कॉलम्स होते हैं जहाँ पर उसे अपना क्या बोलते हैं पंच कोड्स में होमवर्क और टाइम टेबल वगैरह जो शीट्स होती है टेस्ट पेपर, वो सबमिट करने पड़ते थे। और मशीन तो मशीन वो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मार्क्स वार्क्स कैलकुलेट करके और दे देती थी। अब जैसे हमारा क्या है कि आज टेस्ट लिया, अब 1-2 दिन में टेस्ट पेपर बच्चों को वापस करते हैं, तब तक थोड़ा सा चीज़ें कभी कभी इमोशनली भी देख लेते हैं कि यार चलो ठीक है बच्चे ने कुछ लिखा है, लेकिन मैकेनिकल टीचर का क्या है कि जो है एज इट इज वो वैसे ही मार्क्स दे देगा। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level." देखिए यहाँ पर 2 चीजें पता चल गई। एक तो उनकी मदर का नाम, अब नाम तो नहीं पता चला, लेकिन अगर एटलीस्ट हमसे क्वेश्चन में कहीं पूछा जाए तो आप याद रखिएगा मिसेस जोन्स। और उन्होंने बड़े आराम से कहा कि ऐसा नहीं है, बच्ची की कोई गलती नहीं है, जो ज्योग्राफी सेक्शन था वो थोड़ा सा तेज था, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया है, मतलब कि 11 इयर्स की जगह मैंने इसको 10 इयर्स के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो अब ये समझ जाएंगे एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। उसने बोला क्योंकि बाकी का जो इसका जो सारा परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है। Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी बड़े डिसअपॉइंट। मार्गी को क्या लग रहा था कि ये टीचर को ले जाएगा और आराम से अपनी कुछ दिन में बढ़िया से कटेगी, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका था कि टॉमी के जो हिस्ट्री टीचर थे, जो सेक्टर था, वो कुछ डिस्टर्ब कर रहा था। तो क्या हुआ था कि वो 1 महीने के लिए गायब हो गया था और टॉमी आराम से मजे से मतलब 1 महीने तक बिना हिस्ट्री के मजे में रहे। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने बोला कि यार मतलब अच्छी चीज ही नहीं है स्कूल, तो कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. उसने बोला अरे गधी, मतलब ऐसा उसने बोला, ये अपने जैसा स्कूल नहीं था, ये बहुत पुराने और अलग तरीके का स्कूल था, सेंचुरीज अगो, मतलब 100, 200, 300 साल पहले की बात है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over her shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." उसने बोला तो ठीक है जैसा भी होता होगा, किस टाइप का स्कूल होता था। उन्होंने बोला अरे उनके पास टीचर होता था। बड़ी अजीब सी बात होती है ना, बहुत बड़ी। Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. उसने बोला कि हाँ तो सीधी बात है ना, टीचर तो होगा। उसने बोला हाँ टीचर तो था, लेकिन वो ऐसा रेगुलर टीचर नहीं था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर वो होता है दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एवरी डे ऑन टाइम। उन्होंने बोला कि उस समय के जो टीचर थे वो एक आदमी हुआ करते थे, ठीक है ना।
अ मैन हु कुड अ मैन बी अ टीचर। उसने बोला अच्छा एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है? कैसा क्वेश्चन पूछ रही है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उसने बोला हाँ, वो बच्चों को पढ़ाता था, लड़के लड़कियों को पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. उसने बोला लेकिन एक आदमी, ये मार्गी बोल रही है कि एक इंसान इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? मैं हूं ना, कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता. क्या तुच्छ बातें कर रही है बालिका? He knows about almost as much as I match. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. उसने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं अगर इंसान था भी, लेकिन मैं तो कभी एक स्ट्रेंज मतलब एक अजनबी इंसान को अपने घर में ना घुसने दूं. Tommy screamed with laughter. Tommy हंसने लगा. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. उसने बोला अरे बुद्धू फिर से, वो घर वर नहीं आते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको हम आज की डेट में स्कूल बोलते हैं, वहां पर सारे बच्चे जाते थे. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were at the same age. उसने बोला और सब लोग एक जैसा सीखते थे अगर वो सेम एज के होते थे तो. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. उसने बोला लेकिन मार्गी बोल रही है कि लेकिन ऐसा तो नहीं है, मम्मी तो बोलती है कि हर एक टीचर जो है वो बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होता है, उसको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उस हिसाब से एडजस्ट होकर पढ़ाता है. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. उसने बोला ठीक है एक काम करो, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा रहने दो. तो मार्गी ने कहा नहीं यार पसंद तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, तुम पढ़ो. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie school. अब जब तक उन्होंने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी तब तक मार्गी की जो मम्मी है उन्होंने बोल दिया बेटे स्कूल का समय हो गया. Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. तो उन्होंने अरे मम्मी नहीं बेटा जाना पड़ेगा और टॉमी को भी जाना पड़ेगा. टॉमी नाम सुनता हूँ मेरे को हंसी आ जाती है. So Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो मार्गी ने बोला क्यों यार एक बात आओ, थोड़ी सी बुक मुझे और पढ़नी है तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. Maybe he said nonchalantly. He walked her away whistling. The dusty book, old book tucked beneath his arm. उसने बढ़िया अपने यहाँ पर बुक को दबाया और बढ़िया अपने सीटी बजाता हुआ निकल गया. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was waiting for her. It was always on that same time every day except Saturday and Sunday. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि मार्गी का स्कूल कहाँ था. तो मार्गी का स्कूल उसके ही बेडरूम के बगल में था और किस किस दिन छुट्टी होती थी, सैटरडे और संडे को. क्वेश्चन बनते हैं ये आपके. Because her mother said little girl learn better if they learn a regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि अगर बच्चा डेली पढ़े तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता है. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson. It is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. बढ़िया यहाँ पर खुला हुआ था, बोले आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो और जो पुराना होमवर्क है वो जल्दी से आप होमवर्क स्लॉट में डाल दीजिए. Margie did so with a shy मतलब होता है relief. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. अब वो मार्गी जो है क्लास के साथ में पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है कि यार बड़ा मजा आता होगा, सारे के सारे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते होंगे, जैसे कि हम लोग तो उसको फील कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तो करते ही होगा. फिर वो लोग साथ साथ में स्कूल जाते होंगे, साथ में वहाँ पर ब्रेक में टिफिन शेयर करते होंगे, होमवर्क आपस में शेयर करते होंगे, किसी को नहीं समझ में आता है तो दूसरे से हेल्प ले सकते होंगे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग मतलब हमारे इमोशंस को समझते होंगे. मतलब मुझे ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही तो एटलीस्ट मैं समझा तो सकते हो, मैकेनिकल टीचर क्या समझाऊं.
The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1 upon 2 and 1 upon 4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो उसने अपना जो होमवर्क है उसमें 1 upon 2 and 1 upon 4 जो है फ्रैक्शंस ऐड वैड होने के लिए आने लगे और वो किस सोच में चली गई कि यार पुराने ज़माने के स्कूल कितने बढ़िया होते होंगे यार, मतलब व्हाट द फन दे हैड, मतलब कितना मज़ा उन लोगों को आता होगा। तो इसी के साथ में मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की है कि आपकी स्टोरी में कम से कम टाइम में ख़त्म कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है एवरीबडी इज़ नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टाइम कि वो इतनी सारी बड़ी स्टोरी को पूरी डिटेल में आराम से मतलब 1 घंटे तक सुनते रहें। सो मैं ट्राई किया कि जल्दी जल्दी आप लोग करवा दूँ। थोड़े से ऐसी मजाक बीच में नहीं भी किए हैं, आगे की वीडियोस में ज़्यादा कर लेंगे। एसएसटी की वीडियोस में बड़ा मज़ा आएगा। ओके चिल्ड्रन, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी चैप्टर समझने में ईजी हो। अगर आपको इससे वैसे कुछ बीच में मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं कि उससे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, आई विल डेफिनेटली टेल द आंसर, ओके, और मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके चलिए, सो बाय बाय, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।